कभी सोचा है कि कोई मामूली सी चीज भी गहरे से गहरा सच सामने ला सकती है? चलिए आज एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प क्लासिक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जहां अक्ल किसी नामुमकिन से लगने वाले जुर्म को सुलझाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। और हाँ, एक ऐसी चालाक तरकीब की बात करेंगे जिसने एक चोर को सबके सामने लाके खड़ा कर दिया। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़ी दुविधा से होती है। एक चोरी हुई है, शक के घेरे में कुछ लोग भी हैं, पर कोई अपना गुनाह मानने को तैयार ही नहीं। अब इंसाफ एक ऐसी जगह आकर अटक गया है जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, जब हर कोई इनकार कर रहा हो तो असली अपराधी का पता लगाया तो लगाया कैसे जाए? हम पहुंचते हैं एक ऐसे राज्य में जो पूरी तरह से हैरान परेशान है। एक ऐसी बेखौफ चोरी हुई है जिसने न सिर्फ वहां की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया है, बल्कि राजा समेत राज्य के सबसे तेज दिमागों को भी उलझाकर रख दिया है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अब दबाव बढ़ता जा रहा है और पूरे राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो देखिए मसला क्या है। राजा के जो सेनापति हैं, उनके घर पे हो गई एक बड़ी चोरी। पूरे शहर में हड़कंप मच गया, हाई अलर्ट हो गया। और उसी रात वारदात की जगह के पास से 3 लोगों को शक के आधार पर पकड़ भी लिया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि तीनों में से कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। मतलब उनसे बहुत सख्ती से पूछताछ हुई, पर सच तो जैसे एक मोटी दीवार के पीछे छिपकर बैठ गया है। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। मामला इतना बढ़ चुका था कि खुद राजा और उनका पूरा दरबार परेशान था। जब सारे जाने पहचाने तरीके फेल हो जाएं, तो फिर सच को सामने लाने के लिए कौन सा रास्ता बचता है? महल में अब धीरे धीरे जानते हैं एक निराशा सी छाने लगी। और ठीक तभी जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं, तब एंट्री होती है तेनालीराम की। अपनी बेमिसाल चतुराई के लिए मशहूर दरबार के सबसे होशियार सलाहकार। और उनके पास एक योजना थी, एक ऐसी योजना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तेनालीराम का जो प्रस्ताव था वो हर किसी की समझ से बाहर था। वो दावा करते हैं कि उनके पास कुछ जादुई छड़ें हैं जो अपराधी की पहचान कर सकती हैं। पूरा दरबार हैरान, शक से भर गया। भला लोहे का एक मामूली टुकड़ा उस पहेली को कैसे सुलझा सकता है जिसने सबको चकरा दिया है? योजना बहुत सीधी सादी थी, पर उसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। हर संदिग्ध को एक जैसी छड़ी दी गई और साथ में एक ऐलान किया गया कि ये छड़ें जादुई हैं। और बस यही एक घोषणा एक शानदार मनोवैज्ञानिक जाल की नींव रख देती है। अब कहानी उस सबसे अहम रात की ओर बढ़ती है। तीनों संदिग्धों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया है और हरेक के हाथ में है वो छड़ी। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। जरा सोचिए, जो बेगुनाह है उनके मन में क्या चल रहा होगा, और जो गुनहगार है उसके जहन में कौन सा डर दौड़ रहा होगा? यही वो सवाल था जो सबकी जुबान पर था। क्या छड़ी सच में बढ़ेगी? क्या सच में कोई जादू होने वाला है? पूरा राज्य अपनी सांसें थामे उस सुबह का इंतजार कर रहा था जो अपने साथ आखिरी जवाब लेकर आने वाली थी। और फिर वो खुलासा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसी भी संदिग्ध की छड़ी लंबी नहीं हुई, बल्कि उनमें से एक की छड़ी छोटी हो गई थी। ये एकदम चौंकाने वाला नतीजा था, और यही तेनालीराम की योजना के पीछे की असली प्रतिभा को उजागर करता है। अगली सुबह पूरे दरबार के सामने तेनालीराम एक एक करके छड़ों को देखते हैं और बिना एक पल की हिचकिचाहट के असली चोर की ओर इशारा कर देते हैं। ये वो पल था जब चतुराई ने धोखे को हरा दिया था। तो ये था वो राज। कोई जादू वादू था ही नहीं। ये तो बस इंसानी दिमाग को, उसकी साइकोलॉजी को समझने का खेल था। देखिए, जो असली चोर था ना, वो अपने डर और गिल्ट में इतना डूब गया कि उसने खुद ही अपनी ही हाथों से अपनी चोरी का सबूत तैयार कर दिया। उसे लगा कि वो जादू को धोखा दे रहा है, पर असल में तो वो सीधा तेनालीराम के बिछाए जाल में आके फंस गया था। और असल में ये कहानी सिर्फ एक चोर को पकड़ने से कहीं ज्यादा है। ये हमें बुद्धि के असली मतलब और इंसानी दिमाग की गहराइयों के बारे में एक बहुत ही मजबूत सबक सिखाती है। तेनालीराम की जो तकनीक थी वो एक मनोवैज्ञानिक जाल का, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने चोर के डर का फायदा उठाया और उसके अपने ही दिमाग को एक ऐसा हथियार बना दिया जिसने उसे बेनकाब कर दिया।
मतलब अपराधी ने अपनी ही भावनाओं के दबाव में आकर खुद को सजा दे दी। और इस तरह इंसाफ हुआ। जो बेगुनाह थे उन्हें आज़ाद कर दिया गया और तेनालीराम को उनकी इस कमाल की बुद्धिमानी के लिए सम्मानित किया गया। कहानी यहाँ ख़त्म होती है और ये साबित कर जाती है कि एक तेज़ दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। शायद असली जादू किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि दुनिया को समझने, इंसानी स्वभाव को जानने और अपनी समझ का सही तरीके से इस्तेमाल करने की हमारी अपनी क्षमता में ही छिपा है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?